देखिए हमारे हमीरपुर ज़िला में हमने जैसे पूरे ज़िला की अगर मैं बात करूँ तो 248 ग्राम पंचायतें अब हो गई है। पहले ये 229 थी। तो 229 जब थी तब हमने ये हर पंचायत का डाटा हमने लिया था कि भई इन पंचायतों में अक्सर मतलब जो ये बाल लिंगानुपात की बात है, ये क्या है स्थिति? तो 229 के अगेंस्ट 114 ग्राम पंचायतें ऐसी थी जहाँ 1000 से भी अधिक 2000 तक के हमारे पास आंकड़े थे जो बेटियों का अनुपात अच्छा था। तो हमीरपुर की आप विशेषकर जो बात बोल रहे हैं, तो हमीरपुर में ये क्योंकि 1 साल में काफ़ी अंतर इसमें कई बारी ग्राफ ऊपर हो जाता है, नीचे भी आता है, लेकिन हमने ये ध्यान दिया है इसमें कि किसी प्रकार की भ्रूण हत्या ना हो, किसी तरह का मतलब माँ-बाप ऐसा ना सोचे कि बेटी जो है बोझ है, तो इस तरह के प्रयास किए गए। ये कुदरती भी हो सकता है कि उसमें कभी किसी घर में बेटा ही हुआ है क्योंकि अब लोगों की सोच ये हो गई है कि एक ही बच्चे पर सीमित कई परिवार है। तो अगर बेटा ही हो गया तो वो संतुष्ट रहते हैं, लेकिन हम लोग उसमें फिर भी समाज में ये प्रयास करते हैं कि जो बेटियों का जो है, ये ना सोचे अगर पहले उनकी बेटी हुई है, तो फिर अब वो मतलब कोई और तरह का उसमें कोशिश करें कि अब आगे बेटा होना चाहिए। हमने बेटियों के जो जिन्होंने अडॉप्ट भी किया है, बेटियों को ही, जिनके आगे औलाद नहीं थी, उनको भी हमने सम्मानित किया है। वैसे तो ये निर्भर करता है हर दंपति के ऊपर, लेकिन क्योंकि हिमाचल में जो शिक्षा का स्तर है बहुत अच्छा है और दूसरों ज़िलों के मुकाबले हमीरपुर का जो शिक्षा का स्तर वो उसमें बहुत उनसे दूसरे ज़िलों से भी अच्छा है। तो जो जहाँ तक सोच की बात है, तो यहाँ पर यहाँ की जो बेटियाँ हैं बड़े ऊँचे काफ़ी बड़े पदों पे मतलब जो है उन्होंने चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, बहुत जगह खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। तो ऐसे बड़े नाम हमीरपुर की बेटियों के हैं, चाहे वो सेना में भर्ती हुई है। तो अब कोई हो सकता है कि ऐसा दंपति हो कि बेटे बेटे की ही चाहना उनके है, लेकिन हम लगातार हमारे जैसे पोषण अभियान है, मातृ वंदना सप्ताह चला है, तो हम इसमें यही प्रयास कर रहे हैं लगातार लोगों को जागृत करने का कि किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का फ़र्क ना हो और कोई भी परिवार ना करे और ये मतलब ना ही मानवता के लिए ठीक है, समाज के लिए ऐसा सोचना बहुत गलत है और ये चीज़ मतलब हम दूर करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में जो है जैसे गुड्डा-गुड्डी बोर्ड का ये हर सार्वजनिक जो हमारे संस्थान हैं, चाहे पंचायत घर है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पर्यवेक्षक का वृत्त का कार्यालय है, सब जगह ये लगाए गए ताकि आम लोगों को ये पता हो कि भी उस गाँव में, उस क्षेत्र में कितने लड़कों का और कितनी लड़कियों का जन्म हुआ है। तो ये मतलब ये जब हो तो लोग सोचने में मजबूर हो कि ये ग्राफ किस तरफ जा रहा है। हमने जो बेटियों के लिए काउंसलिंग का करियर काउंसलिंग का एक अलग जो है इनिशिएटिव लिया और अभी 2020-21 के दौरान 1200 बेटियों का जो है वो मैट्रिक और +2 की छात्राएं हैं, उनका जो है करियर काउंसलिंग करवाई। बेटी के नाम बूटा का जो है कार्यक्रम वो भी रहा। हमने हर पंचायत क्षेत्र में 3-3 बेटियों की जो चैंपियन बेटियां थी उनकी पहचान की। ना केवल उनको सम्मानित किया बल्कि उन बेटियों के नाम से नाम की पट्टिका उनके घरों में जो है वो लगाने का काम किया है ताकि परिवार में भी उनको मान मिले, समाज में सम्मान मिले और उनका हौसला और आगे बढ़े।